बाज घर में मर्द की इतनी सी औकात नहीं है, इतनी सी। हाँ, पंचायतों में बीवियों ने बातें खराब कर दी, पंचायतों में सच्चाई, पंचायतें लौट दी, 10 आदमियों में बैठा, 4 आदमियों ने पंचायत कर दी, बीवी ने मना कर दी, क्या करे? पंचायतों में बातें लुट गई, क्यों? क्या हुआ? कहने लगा हजरत चलती नहीं, चलती क्यों नहीं? चलाने की कोशिश की होती, अल्लाह ने तो हाकिम बनाया था। नियत साबुत रख, नियत नेक रख जी, मंजिल आसान हो जाएगी बेशक। एक की शादी नहीं हुई ना, तो शादी में से रिश्ते नहीं पसंद आ रहे, मैंने क्यों नहीं आ रहे? कह रहा हजरत बहुत मैडम लाऊंगा कर्री निकाल। क्यों? कही थी कि नहीं कही थी? अब नाम लेना जरूरी थोड़ी होता है। बहुत कर्री मैडम लाऊंगा निकाल कर। उसको पर्दे वाली पसंद नहीं आ रही, कर्री मैडम। अरे बोला मैडम होगी, उसके बस्ता डला हुआ हो, क्या होता है वो बर्श डला हुआ करेगा, अलग ही दिखे करेगी मेरी मैडम। मैडम ही मिली, और जब मिली है मैडम, शादी को 2-4 साल ना हुए, 2-3 तो मुकदमे ठोके, 10 महीने 2-3 मुकदमे ठोके, और 2-3 मुकदमे ठोकने के बाद में ठुकाई अलग कराई। मुकदमे अलग चले, तलाक हुई, खत्म मैडम, खुद बन गया मैडम। अरे खुद मैडम बना, फिर आप सुन के कहा दे रही है? नेक नियत रख, कहता कि मुझे बाहया चाहिए, मुझे पर्दे वाली चाहिए, मुझे जो है कनीज़े फातिमा चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसे अल्लाह उसके रसूल का पास हो। खुदा की कसम वो ये भी समझेगी कि शोहर का मकाम और मर्तबा क्या है। बेशक सुभान अल्लाह, समझेगी। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, गुलफाम बेशक, क्या बात है, नाम भी भूल गए। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे भाई कान खोल के सुने आप, आज शादियां हो रही हैं, शादी हो रही है। शादी कितनों की नियत ऐसी है कि मैं शादी करूंगा तो लड़की मुझे नेक चाहिए, कितनों की नियत ऐसी है शादी करूंगा तो मुझे बाहया चाहिए, कितनों की नियत ऐसी है कि मुझे बापर्दा चाहिए, कितनों की नियत शायद ऐसी हो कि मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो शौहर की बुद्धि और फरमाबरदार हो, जो मेरे हुक्म के बगैर मेरे घर से कदम ना निकाले। जी बेशक सुभान अल्लाह। बहुत कम लोगों की चाहती है कि शादी होगी तो मुझे कार मिलेगी, मेरा काम बन जाएगा, शादी होगी तो वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, शादी होगी तो फ्रिज मिल जाएगा, शादी होगी तो इतना कैश मिल जाएगा, शादी होगी तो बर्तन भी मिल जाएंगे, शादी होगी तो मुझे ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। तेरी नियत नेक बीवी नहीं थी, तेरी नियत माल था। क्या बात है। और इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पे होता है। नियत जैसी की थी वैसे हो, कार भी मिल गई, कैश भी मिल गया, बर्तन भी मिल गए, सब कुछ मिल गया, ना मिल सकी तो मुतियो फरमाबरदार बीवी ना मिल सकी। और यही सबसे बड़ा जायज था। 20 लाख की मियां तुमने शादी तो करा ली, मगर तुम्हारी औकात उसके सामने 20 पैसे की नहीं है। टूट के मर जाओ अगर तुम्हारे अंदर आया हो तो जरा सा। 20 लाख की शादी तो करा ली, लेकिन तुम्हारी औकात उसकी जूती के बराबर नहीं है। वो तुम्हारे इशारों पे नहीं चलती, तू उसके इशारों पे चलता है। कहां गया तेरा हकीमियत बना? इसलिए कि तेरी नियत ही नहीं थी, और नियत में सब कुछ होता। बाखुदा मेरा इतना पुख्ता इस बात पे ईमान है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस बात को आज गांठ में बांध लेना। अपनी नियत बना लो, अल्लाह ताला तुम्हारी नियत के हिसाब से अल्लाह ताला तुम्हारी गैब से मदद भी करेगा। बेशक आप ये नियत कर लो कि मुझे मदीना शरीफ जाना, मुझे हज करना, चाहे तुम पे पैसे ना हो, नियत कर लो, पक्की कोशिश करो, एक दिन अल्लाह ताला तुम्हें मदीने पहुंचा के रखेगा। बेशक सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। और पैसा कितना भी हो, नियत नहीं करो पक्की तो तुम नहीं जा सकते। नियत करो, नियत से होता, नियत ही नहीं करी हमने तो नियत चल रही है। इसे तो मियां बेगनार मिली थी, कम से कम डिजायर तो लूंगा, स्विफ्ट तो लूंगा, बुलेरो तो लूंगा, स्कॉर्पियो तो लूंगा। नियत तेरी गाड़ी की है, गाड़ी मिल गई। बीवी की नियत ही कब तक? नियत बीवी की होती ना तो इंशाल्लाह तो ये नेक बीवी मिलती।
साले बीवी मिलती, अच्छी बीवी मिलती। और लोगों और नौजवानों, जब तुम्हारे रिश्ता हो तो घर वालों से कह देना, खुदा की कसम मेरा रिश्ता करने के लिए जाओ, मैंने तुम्हें इजाजत दी, मगर मेरा रिश्ता करके आना, मुझे बेच के ना आना। बेशक क्या बात, मुझे बेच के ना आना। दाम लग रहे हैं, दाम कितने में होगी शादी? के बेटे को बेच रहा है क्या? 20 लाख की होगी। बिचौलिया पूछ रहा है कितने की शादी होगी? 20 की होगी कि 25 की होगी कि 15 की होगी? पूछा जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा। और जलसे में आने वालों मुझे बताओ, ये जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो ये 20 लाख की तो हो जाएगी, 15 लाख की तो हो जाएगी। नियत तेरी पैसा था, माल था, मिल जाएगा, मगर इताअत करने वाली बीवी न मिल सके। और पैसा तो तुझे कभी भी मिल जाता, लेकिन ये बीवी तुझे कभी भी नहीं मिलेगी। ये अब तो तुझे मिल रही है। इसलिए खुदारा अगर कोई जहेज के लिए कहे भी ना तुमसे क्या चाहिए, तो कह देना मेरा बेटा बहुत कीमती है, मेरे बेटे को खरीदने की कोशिश न कर। क्या बात है, बहुत प्यारा जुमला। मुझे दुल्हन चाहिए, बेटा नहीं बेचना है। मेरा बेटा बहुत कीमती है। मेरे बेटे के अंदर जो एक किडनी है वो खाली 50 लाख की है, और 2 किडनियां 1 करोड़ की हो गई। आंख, नाक, दिल, गुर्दा, तिल्ली, फेफड़ा, कलेजा, भेजा लग रहा है। कितने कीमती हो तुम, मुझे बताइए। एक मुटरिया में बिक गए, बताइए आप मुझे। एक 10-20 लाख में बिक गए। और अगर लड़का अच्छा हो, अमीर हो, और जरा अगर जहेज कम मिले तो बिचौलिया से कहता है यार हमारी शान नहीं हुई। अच्छा, तो तेरी शान क्या थी? भाई मैं अमीर हूं तो उसके हिसाब से होना चाहिए, तो तेरी औकात कितनी है? अल्लाह ने तुझे कीमती बनाया, तेरी एक आंख की बड़ी कीमत है, एक हाथ की तेरी बड़ी कीमत है। एक उंगली कट के गिर जाए ना, अमेरिका लोकल उंगली तो उंगली बना सकता है, लेकिन इस जैसी ओरिजिनल उंगली नहीं बना सकता, मेरी गारंटी सकता। एक पैर अगर तुम्हारा कट जाए ना, तो अमेरिका या हिंदुस्तान का डॉक्टर लोकल तो बना सकता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं बना सकता। तू अपनी कीमत तो पहचानिया। आज बिक रहे हैं, बोलियां लग रही हैं, बोलियां, रिश्ते नहीं हो रहे, बोलियां लग रही हैं, बोलियां। हीरे की अंगूठी चाहिए, हीरे की। तुझे पता है हीरा किसे कहते हैं? सड़े हुए हीरा। तेरे अमल से हीरे की खुशबू आना चाहिए। हीरे की अंगूठी पहन के तेरा अमल हीरे के काबिल नहीं, तो ये हीरा भी पत्थर है। और अगर तू किसी की भी ना पहनता, तेरा अमल अच्छा होता, तो तेरा अमल हीरा है, तू हीरा है। बहुत अच्छा, तू हीरा है, तेरा अमल हीरा है, अमल हीरा है। हीरे की अंगूठी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डिमांडें बढ़ती चली जा रही हैं। और मेरे भाइयों, खुदारा इन शादियों को बिजनेस ना बनाओ, इन निकाह को जो है आप बिल्कुल कारोबार ना बनाओ। मेरे नबी ने फरमाया था निकाह को आसान करो, निकाह जितना आसान होगा जिंदगी इतनी ही आसान हो जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था कि वो डिग्रियां हम पैरों से मारते हैं, ठोकरों से मारते हैं, जो डिग्रियां इज्जत के बदले आती है। अपनी बच्चियों को सबसे पहले इल्म दीन सिखाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। सबसे अगर आपकी बच्ची कनीज़े फातिमा होगी, इल्म दीन सीखी होगी, तो खुदा की कसम जान दे सकती है, मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। जान तो दे देगी वो, मगर इज्जत का सौदा। और जब उसे मालूम ही नहीं होगा, तो इज्जत का सौदा इतनी बेदर्दी से सौदा करेगी कि आज कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर कलमा पढ़ने वालों से दोस्तियां कर रही हैं। मीडिया तुम्हारे सामने, अखबार तुम्हारे सामने है। आज कलमा पढ़ने वालों की बच्चियां आज अहले हुनूस से दोस्तियां कर रही हैं। आज गैर मजहब वालों के साथ इश्क लड़ाए जा रहे हैं, इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका दीन क्या है। अगर पता होता तो खुदा की कसम वो जान दे सकती थी, लेकिन ये फैसला नहीं करती जो आज कॉलेजों में हमारी बच्चियां। कर्नाटक की एक बच्ची पढ़ने के लिए निकली, उसके घर में माहौल था, दीनी माहौल। निकली ना, वो हिजाब में निकली, वो पर्दा में निकली, और निकली ना तो सैकड़ों भेड़िए उसके सामने आ गए, उसके पर्दे की मजम्मत की।
उसने उन सैकड़ों भेड़ियों का शेर भी बन के वो मुकाबला किया। उस लड़की को ज़माना मुस्कान कहता है। उसने कहा था मैं तुम्हारे भेड़िए पने से नहीं डरती हो, मैं तुम्हारी औकात अपनी जूती पे रखती हूँ। ओ जलसे में आने वाला, उसके सामने तालीम बाद में थी, दीन पहले था। बेशक बहुत अच्छा, दीन पहले था उस बच्ची के लिए। आज हम कहाँ चले गए, कितने गहरे गड्ढों में, किस जगह है। अगर कोई नेक बच्ची है, पर्दे वाली है, बाया है, उसके तो रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। एक्टिव नहीं है वो एक्टिव नहीं है, उसके नहीं आएंगे इतने रिश्ते। जो जींस पहन के, स्कर्ट पहन के, बाल खोल के घूमे, और अगर कहीं डांस कर ले तो उसके रिश्तों की झड़ी लग जाएगी। दीवानों की कमी नहीं है, बेवकूफों की कमी नहीं, गालिब एक ढूंढो हजार मिलते हैं। जी ये जुमला मेरा नोट कर लेना, नोट। अगर बाहया, नेक खातून, नेक पर्दा, नेक सीरत है, घर के अंदर से कदम नहीं निकालती, रिश्ते कम है। वो मुसल्लों पर दुआएं मांग रही हैं। कितने फोन आते हैं हमारे पास, हजरत हमारी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। हम पूछते हैं क्या किया तुम्हारी बेटी ने? कुछ नहीं हजरत, हमारी बेटी माशाअल्लाह दीनदार है, पर्दे में रहती है। हमारी बेटी बेपर्दा नहीं रहती, रिश्ता नहीं आया, कोई वजीफा बता दो। हाय क्या मर क्यों नहीं जाते, कयामत करीब होने की निशानी है। नेक बच्ची है, वजीफे पढ़ रही है रिश्तों के लिए। जी हकीकत बता रहा हूँ, ये उलमा इस बात की तस्दीक करेंगे, मुफ्ती साहब तस्दीक करेंगे। वही लोग कह रहे हैं दुआओं के लिए, 90% वो लोग हमसे कहते हैं हजरत हमारी बेटी के लिए दुआ कर दो जिनकी बेटी शरीफ है। समझ रहे हैं? जो घूम रही है, बेपर्दा है, जींस में बाल खुले हैं, और अगर वो डांस कर ले तो उनके तो रिश्तों के तो फिर झड़ियां लग जाएंगी। अरे साहब क्या पूछे आप। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। क्या बात है। उसकी तो मजाक बनाती है, मजाक। और दूसरी लड़कियां भी कहती हैं बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है। अगर वो पर्दे में है तो उसकी मजाक बनाई जा रही है। अगर नौजवान दाढ़ी रख ले और दाढ़ी रख के नमाज पढ़ने लगे, टोपी ओढ़ने लगे, तो मजाक में कहते हैं मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो। हक है, सच्चाई है। झूठ बोले, दलालियां करे, लोगों का लूटे, खसोटे, खाए, धोखे दे, लोग कहेंगे नेताजी जा रहे हैं। बता रहा हूं मैं, नेताजी जा रहे हैं। अब पंचायत होगी तो नेताजी करेंगे, पंचायत होगी तो मौलवी से करा, जो कुरान और हदीस की रोशनी में करे। मगर मौलवी के ना सुनना ना करा रहा है मौलवी से। मौलवी की तो उल्टी और कर रहे हैं नेताजी पंचायत के। ये मौलवी रहेंगे कि इस मस्जिद में, के नहीं रहेंगे? सही बता रहा हूं मैं। और मेरे भाई अगर पंचायतें हो तुम्हारी तलाक के मामले हो तो कोर्ट में ना कराओ, कचहरियां में ना कराओ, थाने में ना कराओ, चौकी में ना कराओ। तलाक का मामला कोर्ट को क्या पता, कचहरी को क्या पता, थाने को क्या पता कौन सी तलाक रजवी है, कौन सी बाइन है, कौन सी मुगल्लगा है, क्या है इन्हें क्या पता। इद्दत किसे कहते हैं, मुर्दा की इद्दत क्या है, जिंदा की इद्दत क्या है, बता दरोगा जी को ना, नेताजी को पता। नेताजी कर रहे हैं और दरोगा जी कर रहे हैं, पता ही नहीं है। आलिम को पता, आलिम जी। और खुदा की कसम अगर तलाक के मामलों में आलिम को डाल लोगे तो तलाक ही नहीं होंगी जी। हाँ तलाक ही नहीं होंगी। आलिम इस तरीके से समझा देगा। मगर आलिम के पास तो जब जाते जब तलाक दे देता है, जब तीनों गोलियां दाग दी, जब कह रहा हजरत, वो गुस्से में मुझसे वही काम हो गया, वही हो गया। अरे भी क्या हो गया, अब नाम ना ले रहा, वही हो गया। अरे क्या हो गया, एक तरफ सुना हजरत वो गुस्से में मुझसे हो गया। अरे भी क्या हो गया, हजरत वही हो गया। अरे भी क्या हो गया, अरे वो हजरत को मैंने अपनी बीवी को वो दे दिया। अरे भी क्या दे दिया, कि हजरत वो नाम लेने से डर लग रहा। जालिम तुझे अब नाम लेने से डर लग रहा है, जब दी थी तो तुझे डर नहीं लगा था। अब मौलवियों के पास फोन करे, कोई गुंजाइश निकालो, हजरत निकाल लो, मैंने गुस्से में दी थी। तलाक गुस्से में तो होती है, प्यार में कब होती है? प्यार में तलाक देता अपनी बीवी को, मैं बड़ा प्यार करता हूँ, गुस्से में तलाक देता, गुस्से में देता।
कहता था गुस्से में थे, अब निकालता फिरे, अब झूठ बोलता फिरे, अब इधर इधर को अब निकालता। अगर पहले मौलवी के टच में रहता हजरत, बीवी से नहीं बन पा रही है, बताइए क्या करूं? तो मौलवी बताता तुझे क्या करना, मौलवी बता। मगर मौलवी को कहां पूछ रहे हैं जी? हाँ, वोल्टेज ज्यादा नहीं होगा, टाइम ज्यादा हो गया। वोल्टेज ज्यादा नहीं है, टाइम ज्यादा। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, आगे बढ़े या खत्म करें? पता नहीं चले, आगे बढ़े? अच्छा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जो जाना था वो चले तो गए, उनकी तकलीफ हुई जाने की, लेकिन आप अच्छा सुन रहे तो इंशाल्लाह थोड़ा सा और मैं सुना दूं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बेशक मेरे भाई, उलमा के राब्ते में रहो। उलमा के जैसे डॉक्टर तुम्हारा फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे ही आलिम से अपना बहुत करीबी रिश्ता बना लो, ताकि जिंदगी के मामलात आसान हो जाए, आसान हो जाए। आलिम से बहुत करीबी रिश्ता बनाओ। और अच्छे उलमा की कमी नहीं है, हम जैसे बुरे हैं तो लेकिन इन जैसे अच्छे भी। बेशक, क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छा। और कितने लोग तो ऐसे हैं, जुमला कड़वा मगर मैं बतलाए दे रहा हूँ, तलाक देने के बाद में भी बगैर निकाह के अपनी बीवियों को बनाए हुए रखे हुए हैं। कहने कहा मौलवियों के चक्कर में पड़ रहे, मौलवी तो बहुत घुमा रहे हैं, बहुत घुमा रहे हैं। गुस्से में ही तो दे दी थी, किसे पता, अकेले में दे दी थी, बात खत्म है। बाखुदा मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आए कि हजरत मैंने 7 साल पहले तलाक दी थी। बाखुदा बता रहा हूँ, 7 साल पहले हजरत मैंने तलाक दी थी, मगर मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे ही रह रहा था, मेरे 3 बच्चे भी हो गए। हजरत अब मुझे पता चला कि ये मेरी तो तलाक मुगल्लज़ा हो गई, मैंने तो 3 तलाक दे दी थी हजरत। हाँ, अब बताओ मैं क्या करूं? ऐसे ऐसे भी फोन आए, बिल्कुल बाखुदा मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। अरे ए बेटा, चुपके से बैठी बैठी। असल में बाद में ना तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लोगों को छुपाना भी है, लोगों को रोकना भी है, लोगों को सुनाना भी है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है ना? और मैं जो तकरीर आपके सामने कर रहा हूँ, खुदा की कसम, अगर इस पर आपने अमल कर लिए, जिंदगी की जरूरियात, तकरीर नहीं जिंदगी की जरूरत है। बेशक दुनिया में रहोगे मेरे भाई, शादियां भी करोगे। हाँ, कितने ऐसे मामलात हैं कि तलाक देने के बाद भी रखे हुए वो बीवी नहीं है, हराम है, हराम हराम हो रहा है। और कितने मामलात ऐसे भी सामने आए कि बीवी से तो शादी है, निकाह है, अपनी साली से भी कर लिया शादी, निकाह। मेरी 2 बीवियां हैं, 2 बीवियां तो हैं, मगर कुरान ने 2 बहनों को साथ में जमा करने से मना किया है। वअन तजमअू बैनल उख्तैन, कुरान मना करता है, दोनों बहनों को एक साथ में नहीं रख सकता, इल्ला मा क़द सलफ। अगर एक गुजर जाए तो दूसरी को आप कर सकते हो अपने निकाह में। मगर बहनोई साहब और साली साहब का रिश्ता बड़ा करीबी माना जाता है माशरे में। किसी से मजाक हो ना हो, मगर बहनोई साली मजाक कर लेते हैं जरूर, जबकि शरीयत ये कह रही है सबसे हार्ड पर्दा साली का बहनोई से। जूती चुरा रही है शादी में, जूती बहनोई की, ये शर्म नहीं आ रही? बहनोई चैन लाना है उसके लिए, सालियों के लिए। क्या क्या यार, ये यहूदियों नसारा वाले जो है हमारे यहाँ रस्म चले कि साहब दूल्हा जो है सालियों के लिए वो जूती चुराई की, पहले तुझे पता चोरी होगी, जूती चुराई की वो लेकर आ रहा, चैन जूती चुराई की अंगूठियां ला रहा, और तुझे शर्म नहीं आती? निकाह में सुन्नत में जूतियां चल रही हैं, कह रहे वो रस्म चल रही, क्यों चल रही है?
रस्म को तोड़ो। मक्का के काफिर यही तो कहते थे उनसे, अगर ये कहते तुम क्यों पूज रहे हो उन बुतों को, कहते थे हमने ये होता चला आया, हमने अपने बुजुर्गों से देखा है। सच्चाई यार, ये कोई जवाब हो गया? ये तो मक्का के काफिरों का जवाब था, हमारे आबा अजदाद थे इस दिन पर नहीं। जो गलत रस्में अगर पहले करते भी थे तो हम उस रस्म को तोड़ेंगे, इसलिए कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम। बेशक दूल्हे के इस्तकबाल लड़कियां कर रही हैं, पूरे महल्ले की लड़कियां, और दूल्हा करा रहा है। तोड़ो इस रस्म को, खबरदार मेरा कोई इस्तकबाल लड़की नहीं करेगी। मर्द करें इस्तकबाल, अगर आपको इस्तकबाल करना है तो महल्ले के मर्द करें दूल्हे का इस्तकबाल। लेकिन भाई लड़कियों से कराया जा रहा है इस्तकबाल, और इस्तकबाल में भी ऐसा ऐसा इस्तकबाल हो रहा है मेरे भाई, ऐसा ऐसा इस्तकबाल हो रहा, यकीन करिए देख करके शर्म आती है। हया अल्लाह, मैं तो मुश्किल से सही बता रहा हूँ, एक साल में 1 या 2 ही शादी करता हूँ, मैं नहीं करता क्योंकि शादी करना जिंदा मुसीबत हो गई है। हाँ, अब हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, और शादी में अगर वीडियो बना ली, अगर कहीं धोखे से भी खड़े हो गए थे ना, और पीछे अगर कोई खड़ा हमें पता भी नहीं, वीडियो बना ली, तो ये चैनल वाले इतने अल्लाह शरीफ ने बना दिया है, मैं कहीं खाना खा रहा हूँ, मेरा खाना खाते हुए डाल दी कि डोंगों पे धुआं उड़ा दिए, मेरी डाल दी। इनको अल्लाह सलामत रखे, सही बता रहे, ये खाना तक नहीं खाने देंगे मुझे, ये खाना तक नहीं खाने देंगे। हद है, मैं कहीं रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो मेरे डाल दिया कि आईफोन नहीं रखा यार आपके जेब में। अजीब मसले हैं, अजीब मसले हैं मेरे भाई। हाँ, इतना चल रहा है, इतना स्टेटस मेरे, जबकि मैं सही बात कहता हूँ, मैं हक बात कहता हूँ, सच्चाई है, मैं जो कहता हूँ जमीन से जुड़ी बात कहता हूँ। भाई चैनल वाले तो चैनल वाले, इन्हें कहाँ चैनल। मैंने हाथ जोड़ के इनसे कहा कि खुदा रहा तकरीर को सही डाला करो, लेकिन इस तरीके से मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इस तरह के जुमले बोलना छोड़ दिया, नहीं बोलता। मैं बोलता था हकीकत के लिए, वो चैनल वाले लेते हैं अपने व्यूज के लिए, छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया। मेरी 1.5 घंटे की तकरीर हुई, 1.5 घंटे की तकरीर में एक आध जुमला आ गया डोंगे का, तो वो ही डाले पड़ा। 1.5 घंटे की नहीं, कोई डाल रहा है, पूरी तकरीर में पानी पड़ी है ना। ये तो ये चीज गलत है। और फिर उसमें भी लगा देते हैं की इमोजी लगा देते हैं, उसमें भी वो लगा देते हैं, उसमें भी नमक मिर्च लगती है। खुदारा ये सब चीजें गलत है, ऐसे ना किया। उलमा की तकरीर डालो तो तकरीर के हिसाब से डालो, इस्लाह के हिसाब से डालो। आप चैनल चला रहे, अगर आपकी इस्लाह नियत रहेगी तो कहीं ना कहीं उसका सवाब भी मिलेगा, बेशक। बाकी मस्जिदों में तुमने चंदे तो 10-10 हजार के दे दिए, तुम्हारी मस्जिदें चमक रही हैं, तुम्हारी मस्जिदों में मार्बल लगा हुआ है, तुम्हारी मस्जिदों में टाइल्स बिछ रहा है, तुम्हारी मस्जिदों में गर्म ठंडे पानी के इंतजामात है, कूलर और एसी मस्जिदों में लग गया, बड़ी खूबसूरत मस्जिदें बना ली, मगर नमाजियों का आता पता नहीं है किस काम की ये मस्जिद जो तूने बना के सजा के रख दी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है। नमाज पढ़ना जरूरी है। पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, आज मस्जिदें पक्की है मगर नमाजी कच्चे। बेशक सच्चाई। जरा सी सर्दी पड़ जाए मस्जिद में नमाजी कम हो जाते हैं, जो आ रहे हैं वो भी कम हो जाते हैं, सही है, जो आ रहे हैं वो भी कम हो जाते हैं। जरा सी सर्दी तेज पड़ जाए, जरा सी गर्मी ज्यादा पड़ जाए, नमाजी कम हो गए। और मेरे भाई 5 वक्ता नमाजी क्या ऐसा होता कि जरा सी सर्दी से कम हो जाए, जरा सी गर्मी से कम हो जाए? अरे तूने तो उस करबला के हुसैन की गुलामी का बट्टा गले में डाला है। 22,000 तलवारें थी, लेकिन फिर भी हुसैन का सजदा कज़ा नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर। करते हैं और सोचते हैं दुनिया देखेगी, तो कुछ गुनाह तो कर लेते हैं, पता ही नहीं होता। बहुत से लोग पता क्या कहते हैं, और भाई हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में, ये तो भाई उन मौलवियों से अच्छे तो हम ही हैं, ये भी कहते हैं, पढ़े लिखे से अच्छे तो हम ही हैं, ये जुमले भी बोलते हैं। तुम पढ़े लिखे से अच्छे नहीं हो सकते, ये तुम कुरान की मुखालफत करते हो। कुरान ने कहा पढ़े लिखे इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते।
कुरान ने मना कर दिया, तुम कैसे हो सकते हो? कहते भाई इनसे पढ़े लिखो से तो हम ही अच्छे हैं, हाफिज कारी मौलवी से हम ही अच्छे हैं। नहीं, हाफिज कारी अगर गुनाह करेगा तो उसे भी अज़ाब मिलेगा, तू गुनाह करेगा तुझे भी मिलेगा। तो कहते हैं कि वो हजरत हमें तो पता ही नहीं है, इसलिए हमसे हिसाब हल्का होगा। ये बेवकूफी है। क्या कहते हैं? हमें तो पता ही नहीं है, इन्हें तो पता है, पता होकर कर रहे हैं। ये पता हो के गुनाह कर रहे हैं इसलिए गुनाहगार है, तुझे पता नहीं है तू डबल गुनाहगार है। एक तो गुनाह कर रहा है, दूसरा ऊपर से पता क्यों नहीं किया कि ये गुनाह है क्या नहीं, पता क्यों नहीं किया? क्या कुरान और हदीस तेरे लिए नहीं थी? क्या अंबिया की तालीमात तेरे लिए नहीं थी? क्या उलमा दुनिया में नहीं आई थे? पता क्यों नहीं किया? पता करना जरूरी है। जैसे 11,000 की लैंड को 1 साल का बच्चा पकड़ ले तो करंट उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, लगेगा। उसे तो पता नहीं था कि इसमें करंट है कि नहीं है, या उसे तो पता नहीं था ना, लेकिन फिर भी लगेगा। बोलो, लगेगा कि नहीं लगेगा? है मियाँ, पता हो या ना हो करंट लगेगा। आप शराब पियो, आपको गुनाह का पता हो या ना हो, गुनाह होगा। बहुत अच्छा, गुनाह होगा। आपने पता नहीं किया, ये मिस्टेक आपकी है, ये गलती आपकी है। आप नमाज छोड़े, पता हो या ना हो गुनाह होगा। सूद खाए, पता हो या ना हो गुनाह होगा। जिना करे, पता हो या ना हो गुनाह होगा। हराम खाए, पता हो या ना हो गुनाह होगा। किसी की जमीन मार ले, पता हो या ना हो गुनाह होगा। शादी में डांस पार्टी करे, नाच गाना करे, पता हो या ना हो गुनाह होगा। अच्छा, एक मुसलमान अपनी शादी में डांस पार्टी कर ले, एक आदमी कहेगा अभी इन्हें शादी में डांस पार्टी कर दी, बस बात खत्म। सब उसकी शादी में जा रहे हैं, उड़द चावल खा रहे हैं, कौरमा कर, सब खाएंगे। लेकिन कोई मौलवी अपनी शादी में अगर डांस पार्टी कर ले, अखबार छप जाए। मेरी बात गलत है? सही है कि नहीं? सच्चाई है। क्यों भाई? मौलवी ने डांस पार्टी कर ली तो भी क्यों अखबार छप रहे? अरे भाई साहब, ये पढ़े लिखे हो कैसे करे? अरे भाई, तू पढ़ा लिखा नहीं है क्या? मुसलमान नहीं है क्या तू? पहले बता, पढ़ा लिखा तू है क्यों नहीं? तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्मे दीन का तो तेरे ऊपर भी हासिल करना फर्ज था। तूने एक फर्ज तो ये छोड़ा कि हासिल नहीं किया। ये फर्ज छोड़ा, फर्ज छोड़ा है कि गुनाह? और फर्ज छोड़ना गुनाह है कि नहीं है? गुनाह, एक गुनाह तो ये किया। और दूसरा नचारा। अब नचारा तो इसके नाचने में नहीं है। अगर कोई मौलवी अपनी शादी में नचा ले, फिर देखो अरे साहब, ये अखबार छप जाएंगे। अखबार, गलत नहीं कह रहा हूँ। 3 महीने तक आदमी नहीं छुपेगा बुराई करते करते। क्यों भाई? मौलवी ने नचा ली तो क्या परेशानी है? तो ये भी मुसलमान ही, और तुम भी मुसलमान हो, जन्नत तुम्हें भी चाहिए, इसे भी चाहिए, है कि नहीं? अगर अजान हो जाए, अजान, तो नौजवान खड़े होते हैं, क्या कहते हैं? हजरत अजान हो गई। हजरत के लिए नहीं हो गई अजान, सबके लिए हो गई अजान। हजरत अजान हो गई, हजरत के लिए क्यों हो गई अजान? अजान तेरे लिए भी तो हो गई, है कि नहीं? खाली मौलवियों के लिए नमाज? बेहयाई से बचना मौलवियों के लिए। अजीब बेवकूफी। अरे मौलाना की बीवियां सब घूम रही, मौलाना की घूम रही, तेरी की घूम रही है। बहुत अच्छा, मौलाना की घूम रही, मौलाना की बीवी के मैं तारे मौलाना की किधर, तेरी की नहीं था। मौलाना की को क्यों देख रहा? अपनी को देखना। अजीब मसला है, समझ नहीं आया? मौलवियों को तो ये कौम हुक्का पानी बंद कर दे अगर मौका मिल जाए तो। मौलवी की बीवी ऐसा कर रही है, मौलवी का बेटा ऐसा कर रहा, मौलवी का भाई ऐसा कर रहा, मौलवी का चच्चा ऐसा कर रहा, मौलवी का खानदानी ऐसा कर रहा। अरे मौलवी गलत करे वो भी गलत, तू गलत करे वो भी गलत। बिल्कुल हक। आप ये सोच रहे हो कि मौलवी के साथ हमें पता नहीं है, पता नहीं है, पकड़ ले, पता नहीं है, पता नहीं है। बच्चों को नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि पता नहीं है, लेकिन ब्लेड पकड़ेगी, वो अपना काम करेगी। और मेरे भाई, पता करो कि गुनाह है कि नहीं है। अगर पता नहीं है, गुनाह कर लिया, फिर भी गुनाह है। पता नहीं है, ये तुम्हारी खता है। अजीब मसले हैं।
कितने काम ऐसे हराम के हो रहे हैं कि मेरे भाई पता नहीं है, वाकई मेरी कौम को पता नहीं है, इल्म नहीं है, लेकिन इल्म सीखने की कोशिश भी नहीं कर रही है। लोगों उलमा की ज्यादती है, अब उलमा बहुत ज्यादा है। आपके सामने दीन सीखना बहुत आसान हो गया। आप किसी भी आलिम के टच में आ जाओ, किसी भी आलिम के कांटेक्ट में आ जाए, अपनी जाहिरी जो जरूरियात है, अपनी जिंदगी की जरूरियात है, लोगों वो आलिम से सीखना शुरू कर दो। इसलिए कि जिंदगी में जो जो आपके सामने मामलात पेश आ रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। जलसे में आने वालों, मैदान महशर में ये कह के नहीं छूट सकते, या अल्लाह हमें पता नहीं था कि शराब पीना गुनाह है, या अल्लाह हमें पता नहीं था कि सूद खाना हराम है, या अल्लाह हमें पता नहीं था कि जिना करना गुनाह है, या अल्लाह हमें पता नहीं था, ये कह के बच नहीं सकते। बल्कि जो आपने काम किए होंगे वो रजिस्टर में लिखा गया होगा, मैदान महशर में उस सबका हिसाब देना है। बड़ा मसला है मेरे भाइयों, बहुत सख्त मसला है। यहां आसानी के साथ आप कहते तो हमें पता नहीं है, पता करो। पता करना कोई मुश्किल नहीं है। आप फोन करके भी मौलवी से पूछ सकते हो, आलिम से पूछ सकते हो। आप तो आपके गांव में भी कई कई आलिम है, आपकी मस्जिद का इमाम भी आपको बता सकता है। आज तो हर गांव में मदरसा है, मदरसे में पढ़ाने वाला भी बता सकता है। खुदा के लिए पूछो, पूछो कि नहीं पूछते, इल्ला माशाअल्लाह कम लोग हैं। गांव में अगर अच्छा आलिम हो तो उससे पूछने वाले कम है, उससे जलने वाले, हसद करने वाले, उससे झगड़ा करने वाले ज्यादा। हर गांव की बात, हर गांव की बात बता रहा हूं। अच्छा आलिम अगर अल्लाह ने किसी गांव में पैदा कर दिया है तो उससे पूछें, उससे दीन सीखें, ये कम है। अगर उस मौलवी का घर बन गया तो हसद ज्यादा है। उसने अगर अच्छा कपड़ा पहन लिया तो हसद ज्यादा है, सही बता रहा हूं। और अगर वो मौलवी मालदार नहीं है तो वैसे उसे कम हकीर समझ रहे हैं, उसे वैसे कम हकीर समझ रहे हैं, उसको बड़े बड़े मामलात में नहीं पूछ रहे हैं। और मेरे भाई कान खोल करके सुन लो, मैदान महशर में हिसाब बराक है। एक एक जुमले का, एक एक तिनके का आपने हिसाब देना। ओ जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुनो। मैं आपसे कह रहा था कि बच्चा कोरा कागज है, अब इस कोरे कागज को किस रंग में रंगना है ये आपकी जिंदगी पर डिपेंड करता है। इसको किस रंग में आप रंग के लेके जाएंगे, इसको गुनाहों के रंग में रंग के लेके जाएंगे, ये नेकियों के रंग में रंग के लेके जाएंगे, ये बुजुर्गों के रंग में रंग के लेके जाएंगे। इसको किस रंग में आप रंगेंगे इस कागज को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर ये नसीब के क्या मसला, ये तकदीर का क्या मसला है कि हजरत अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया। जब तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया, कोरा कागज तो है, लेकिन अल्लाह तकदीर तो पहले से ही लिख के तैयार कर देता है। जब अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया तो हजरत वो तो हो नहीं है। अगर अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया शराब पिएगा तो वो तो पी नहीं है। अल्लाह ने अगर लिख दिया जिना करेगा तो वो तो कर नहीं है। तो हमारी क्या खता है? अल्लाह ने अगर तकदीर में लिख दिया तो इस वजह से कर रहे हैं, वो भी सुनो। आज ये भी कंफर्म कर दूंगा तकदीर का मसला क्या है। सुने सुने, ये जो है लिखा जाना, कोई अगर जहर खा के मर गया तो बहुत से लोग कहते हैं हजरत उसकी तो तकदीर में लिखा था कि जहर खा के मरेगा, तो फिर गुनाह क्यों? उसे तो लिखा था कि सुसाइड करके मरेगा, गुनाह क्यों? फला ने खुदकुशी कर ली, हजरत वो तो लिखा था, अब गुनाह क्यों? बस समझ रहे हैं? बड़ी तकलीफ होती है, लोग जाते हैं तो आप आसिम साहब देख रहे हैं, आप कह रहे बड़े नहीं जाते, बड़े ही आने जाएंगे। अब जो गया वो नहीं आएगा, ये जो जिंदा अब जो गया वो आएगा, आने की बात है। हाँ सुने, थोड़ी देर और सुन लीजिए। मैं जानता हूँ टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन थोड़ी देर सुन लीजिए। और आप लोग जो है इस वक्त बिल्कुल प्याला आपका भर चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे आप सब मुफ्ती हो गए, आपकी दस्तार कराने की जरूरत है, तकरीर सुनाने की जरूरत नहीं। अब तो सब भरे पड़े हैं, थोड़ी देर सुनने आप। ये बच्चे बड़े बहादुर हैं, अगरचे आगे बैठ के बातें ही कर रहे हैं मगर कर तो रहे। बैठे 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 खामोश बैठे। मेरे भाई तकदीर का मसला, बस कहते जब यार वो फांसी खा के मरा, शराब पी के मरा, तो अल्लाह ने लिख दिया था तो यार इसलिए ये किया इसने। जब अल्लाह ने लिख दिया था तो फिर गुनाह क्यों? तो तकदीर का मसला भी सुनो। अल्लाह ने जब तुम्हारी तकदीर में लिखवाया था, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर लिखी थी तो सुन,
अल्लाह ने अपने इल्म से जान लिया था कि ये 60 साल दुनिया में जिएगा, इसको मैं 60 साल की जिंदगी दे के भेज रहा हूँ, ये दुनिया में जाके करेगा क्या? बेशक अल्लाह ने देख लिया क्या करेगा, क्या करेगा अल्लाह ने देख लिया। ये इतनी शराब पिएगा, ये जुआ खेलेगा, ये सट्टा खेलेगा, ये नमाज़ें पढ़ेगा, ये कुरान पढ़ेगा, ये हज करेगा, ये सदका करेगा, ये ज़कात देगा, ये करेगा, ये वो, अल्लाह ने सब देख लिया। जो हम करने वाले थे अल्लाह ने वही लिखवा दिया। जो करने वाले थे अल्लाह ने वही लिखवाया। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के करने की वजह से हमने ऐसा, लिखने की वजह से हमने किया ना, हमारे करने की वजह से अल्लाह ने लिखा। मसला समझ गए? नहीं समझ गए? ऐसा नहीं है कि अल्लाह के लिखने की वजह से हमने मजबूर होकर शराब पी, अल्लाह के लिखने की वजह से मजबूर होकर हमने जो है ज़िना किया ना, हम जो करने वाले थे अल्लाह ने वही लिखा। बेशक ठीक। अब इसका और मसला आगे को सुन लीजिए। लिख तो दिया, तकदीर बन गई, मगर ये तकदीर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ताला लग गया, अब जो लिख दिया वही होगा। हदीस शरीफ में दुआओं से तकदीर बदल जाती है, हदीस शरीफ में दुआओं से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। हदीस शरीफ में है अगर तुम दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तकदीर को बदल भी देगा, अगर आप कोशिश करोगे तो अल्लाह तुम्हें गुनाहों के दलदल से निकाल के नेकियों का सवेरा भी दिखा देगा। ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया वो। हजरत अली की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, अली मुझे एक मसले का हल चाहता हूँ। मौला अली ने फरमाया, बता तेरा मसला क्या है? कहने लगा, बहुतों के पास गया लेकिन मेरे मसले का हल ना निकल पाया। हजरत अली ने फरमाया, बता तेरा मसला क्या है? कहने लगा, हुजूर मसला मेरा इतना सा है, हुजूर मेरा मामला इतना सा है, मैं तकदीर के बारे में सवाल करने आया हूँ कि ये बताइए तकदीर का मामला क्या है? मौला अली ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, बड़ा सादा जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया। मौला अली ने फरमाया, तकदीर पूछना चाहता है कि समझना चाहता? कहने लगा, हुजूर पूछना भी चाहता हूँ, हुजूर समझना भी चाहता हूँ। हजरत अली ने फरमाया, एक पैर उठाओ। एक पैर उठाओ। एक पैर उठा लिया उसने और उठा के एक पैर पे खड़ा हो गया। जब एक पैर पे खड़ा हुआ तो हजरत अली ने फरमाया, दूसरा पैर भी उठाओ। कहने लगा, हुजूर दूसरा पैर उठाया तो गिर जाऊंगा। हजरत अली ने फरमाया, यही तेरी तकदीर का मामला है। अगर जैसे तू एक पैर उठा करके खड़ा है, इतनी ताकत है कि एक उठा सकता है, ऐसे ही तकदीर का मसला है कि बिल्कुल अल्लाह ने मजबूर नहीं किया है। अल्लाह ने तुझे मजबूर नहीं किया, अपनी मर्जी से चाहे तो अच्छाई बुराई का रास्ता चुन सकता है। बिल्कुल मजबूर अल्लाह ने तुझे नहीं किया है। और जैसे दूसरा पैर नहीं उठा सकता, गिर जाएगा, ऐसे ही अल्लाह ने तुझे मुख्तार नहीं किया कि जो चाहे करे। बेशक से जो चाहे करे, वरना तो इंसान खुदाई में दावा करते माज़अल्लाह। अल्लाह ने ना बिल्कुल मजबूर बनाया है ना बिल्कुल मुख्तार बनाया है। अपनी मर्जी पर भी डिपेंड करता है। अगर आप अच्छाई का रास्ता चुनोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी अच्छाई के रास्ते में मदद फरमाएगा। बेशक। और दुआ करोगे तो तुम्हारी तकदीर भी अल्लाह बदल दे। बेशक दुआओं से तकदीर बदल जाती है। जलसे में आने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक गुनाह का हिसाब मैदाने महशर में लेगा। जब लेगा ये बरहक है तो ये सोच के गुनाह करो कि कल मैदाने महशर में ये गुनाह पढ़ के भी सुनाया जाएगा और अल्लाह के सामने जब पेश किया जाएगा तो उसका मुझे हिसाब भी देना है। ये चीज सोच के गुनाह करो। शायद ये सोच के अगर हम गुनाह करें तो हम गुनाह करने से डर जाए, पीछे हट जाए, इसलिए कि कल मैदाने महशर में हमने जवाब देना होगा। एक खातून मदीना शरीफ में मेरे नबी की बारगाह में हाजिर आई, अर्ज करने लगी, आका मुझसे गुनाह हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, अभी गुनाह हो गया? अर्ज करने लगी, आका गुनाह हो गया। नबी ने उसकी एक जुमले को सुना और सुन के अनसुना कर दिया। दोबारा फिर बोली, आका मुझसे गुनाह हो गया। सरकार ने उसकी बात को सुना और सुन के अनसुना कर दिया। तीसरी बार फिर बोली, या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। नबी ने तीसरी बार सुना तो उसकी तरफ तवज्जो फरमाई, कहा तुझसे क्या गुनाह हो गया?
अर्ज करने लगी आका मुझसे जिना हो गया। अल्लाह, जिना खुद बता रही है, क्योंकि इसे यकीन था कि कल मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में जब मैं खड़ी होंगी तो कल मैदान महशर में ये मेरा गुनाह सामने आएगा और इसकी सजा भी सामने आएगी। बड़ा सख्त मामला होगा, किस तरह से मैं बचूंगी, किस तरह से वहां यहाँ अल्लाह के रसूल की बारगाह में अगर मेरा मामला फाइनल हो गया तो कल मैदान महशर की सजा से बच जाऊंगी। अर्ज करने लगी आका मैं गुनाह कर ली, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए या रसूल अल्लाह, इस गुनाह की सजा से मुझे पाक कर दीजिए आका, मुझसे गुनाह हो गया। 3 मरतबा में आका ने सुना, अर्ज करने लगी आका मुझसे जिना हो गया। जिना बड़ा सख्त गुनाह है, आज लोगों जिना आम हो गया, बहुत सस्ता हो गया, जिना बहुत आम हो गया और बहुत आसान हो गया। खुदा की कसम जिना की सजा बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। 18वें पारे में अल्लाह ने फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अल्लाह ने फरमाया जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरत के लिए सजा ये है कि उसको 100 कोड़े मारे जाए। बड़ा सख्त गुनाह है, सजा कुरान कह रहा मेरे भाई ये मेरी और तेरी तजवीज की हुई सजा नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई सजा नहीं है। कुरान की सजा 100 कोड़ा लोगों बड़ा सख्त है, अगर 1 कोड़ा मारा जाए तो कपड़ा फट जाता है, खाल खींच लेता है, वो कोड़ा भी चमड़े का कोड़ा बड़ा सख्त है लोगों। फिर वो 100 कोड़ा मारने का हुक्म है, 100 कोड़ा। जिना करने वाले को, जिना करने वाली को आज जिना को आम कर लिया गया। आज जिना इतना मुआशरे में आसान हो गया है कि बहुत ज्यादा, और इसको जो है बहुत बड़ा गुनाह भी नहीं समझा जाता। बहुत सी जगह पे तो फैशन हो गया है, आज दोस्तियां चल रही हैं। गांव देहात के अंदर तो फिर भी शर्मो हया बाकी है, बड़े बड़े शहरों में देखो, बड़े बड़े शहरों में देखो आज बिल्कुल शर्मो हया का जमाना निकल गया। फ्रेंडशिपें चल रही हैं, लड़कियां खुल के कह रही है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लड़के खुल के कह रहे हैं मेरी वो गर्लफ्रेंड है। आज ये खुल के फ्रेंडशिपें चल रही है, पार्कों में देखो नाजायज ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं, ये आम हो गया, इसको गुनाह नहीं समझा जा रहा, बुरा नहीं समझा जा रहा। आज गांव देहात में शर्मो हया बाकी है, ये बात हकीकत है। हालांकि जिना गांव में भी बड़ा है, यहाँ भी आम हुआ है, मगर बड़े बड़े शहरों में तो इतना आम है कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद आप जाओ, बड़े बड़े शहरों में लड़की मुंह से अपने घर वालों से कहती है ओ माँ मैं आज शाम का खाना घर पे नहीं खाऊंगी, फिर कहाँ खाएगी, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, मैं खाना अपने फ्रेंड के साथ बाहर खाऊंगा। आम हो गया। कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा की शरीयत क्या तुम्हारे लिए नहीं थी? और नबी के उम्मती कहलाने वालों के जर्रा बराबर भी हया नहीं रह गई। आज हमने अपनी बच्चियों को क्या सिखाया है? आज हमने अपनी बच्चियों को कौन सा कल्चर दिया है? आज हमारी बच्चियां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, आज हमारी बच्चियां बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रही है, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रही है। बाप सीना तान के कहता है मेरी बेटी बड़ी डिग्री कर रही है, भाई सीना तान के कहता मेरी बहन बड़ी डिग्री कर रही है, मगर वो बेगैरत बाप ये तो बता तेरी बेटी बड़े कॉलेज में पढ़ तो रही है, लेकिन अगर बेहयाई कर रही है, नबी की शरीयत की धज्जियां उड़ा रही है, तो हम थूकते हैं ऐसी डिग्री। हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी, नारे रिसालत। हम थूकते हैं ऐसी डिग्रियों पर, कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी बड़ी डिग्री कर रही है। हजरत आपको पता नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में तो दाखिला लेने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने कहा कितनी बड़ी डिग्री तेरी बेटी कर रही है? सीना तान के कहने लगा हजरत उस यूनिवर्सिटी का खर्चा ही लाखों का 1 साल का, उसका तो हॉस्टल का इतना खर्चा है, उसकी तो डिग्री का इतना खर्चा है। मेरी बेटी उस हॉस्टल में रह रही है, इतनी बड़ी डिग्री कर रही है। अरे शान, अगर तेरी बेटी शरीयत मोहम्मद के खिलाफ रह के डिग्रियां कर रही है तो हमारी जूती और ठोकर पे वो डिग्री है। जी बिल्कुल, हक 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 हक। मेरी नबी ने बेटी को सबसे बड़ी अगर कोई डिग्री दी है तो वो
उसकी पर्दा और उसकी इज्जत उसकी सबसे बड़ी डिग्री। बेशक सुभान अल्लाह। अगर बेटी के पास पर्दा नहीं है तो उसके पास कोई भी डिग्री हो, वो डिग्री उसकी किसी काम की नहीं है। मेरे भाई सुनो और कान खोल कर सुनो, ये लाइट जल रही है, इस लाइट को आप देख रहे हैं, ये मेरे ऊपर भी चल रही है, आपके घरों में भी चल रही है। आप खरीदने जाओगे एलईडी, आप खरीदो, ये फ्यूज हो, फूकी हुई हो, आप खरीदोगे? फूकने के बाद क्या वजन इसका कम हो जाता है? बताइए, वही वजन है ना बढ़ता ना घटता है। और लगभग फूकने के बाद भी रखी हुई दोनों एक सी दिख रही है, फूकी और बगैर फूकी। बात है कि नहीं? हमने कहा क्यों नहीं खरीद रहा? कहने लगा हजरत इसके अंदर जो कमाल था रोशनी करना, वो कमाल खत्म हो गया, अब इसकी कीमत खत्म हो गई। मेरी नजर में कूड़े से बढ़कर नहीं है कीमत, मेरी नजर में कूड़े से बढ़ के इसकी कीमत नहीं है। एलईडी का शेप तो वही है, मगर इसकी जो कदर थी वो उसकी रोशनी पर थी। अल्लाह के रसूल ने बेटियों को पर्दा इसीलिए दिया है, पर्दा रहेगा तो इनकी इज्जत रहेगी, इज्जत रहेगी तो इनकी कदर रहेगी। सुभान अल्लाह, वही बात, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। पर्दा रहेगा जी तो इज्जत रहेगी, इज्जत रहेगी तो कदर रहेगी, और जब पर्दा गया इज्जत गई, इज्जत गई, बेशक तो इज्जत गई। झुकी हुई एलईडी से बढ़ के नहीं है बात, झुकी हुई एलईडी से बढ़ के नहीं है। बस तू लिए घूम रहा सर पे, मगर वो चीज नहीं है, वो कमाल नहीं है जो कमाल इसके अंदर था। इसलिए कि बेटी का सबसे कीमती जेवर उसकी इज्जत है। क्या है उसकी इज्जत है। औरत के पास सबसे कीमती जेवर अगर कोई है तो इज्जत। सोने में मिलावट चल सकती है, चांदी में मिलावट चल सकती है, मगर औरत की इज्जत में मिलावट नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। सुने आप, सुने क्यों नहीं चल सकती? जी सुनाइए। मर्द 4 शादी कर सकता, औरत एक ही करेगी, एक क्यों? वो 4 क्यों नहीं कर सकती? सवाल मेरा गलत तो नहीं है ना? जी नहीं, यार मर्द एक वक्त में 4 बीवियां रख सकता है, जायज है। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कुरान से साबित है। आप निकाह करो उनसे जो तुम्हें भाएं, 2, 3, 4 से, ठीक है। औरत क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती कि अगर 2 से निकाह करेगी तो जो बच्चा पैदा होगा वो किसका कहलाएगा? बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छा। इसका कहलाएगा। और आधार कार्ड में आज तक आपने 2 अब्बा के नाम नहीं देखे होंगे। ये देखा किसी के आधार कार्ड में एक ही अब्बा का नाम होता है? ये बात गलत तो नहीं है ना? सच्चाई। आज तक किसी के आधार कार्ड में 2 अब्बा के नाम देखे? एक ही का नाम है। ये दुनियादारी का मामला है, दीनदारी तो इससे करोड़ों दर्जे आगे निकल गई, करोड़ों दर्जे आगे। एहतियात है, मुझे जलसे में आने वाले बताओ, एहतियात इतनी है, इतनी है, इतनी है कि यहाँ मिलावट नहीं चलेगी। इसीलिए औरत का दीन ने इतना ख्याल किया कि जिंदा तो जिंदा, अगर ये औरत मर भी जाए तो इसका अलग ख्याल है। अगर मर्द मरे तो 3 कपड़ों में कफनाया जाएगा, औरत मरे तो 5 कपड़ों में कफनाया जाएगा। औरत मर जाए तो 5 कपड़े। ओ मेरी बहनों, अरे दीन ने तुम्हारा तो मरने के बाद भी विशेष दर्जा रखा है। दीन ने तो तुम्हें इतनी इज्जत दी है, अगर इंतकाल भी हो जाए तो औरत का दर्जा अलग। 5 कपड़े क्यों? 3 कपड़ों में नहीं कफनाई जा सकती? कफनाई जा सकती है, लेकिन औरत की इज्जत का दर्जा, इसके पर्दे का दर्जा मरने के बाद भी इस्लाम ने आला रखा है। बेशक बात गलत हो तो मेरे भाई बताएं। आप कॉलेजों में पढ़ा के सीना तान के
मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है और मेरे भाई कॉलेज में पढ़े, लेकिन पहले कनीज़ फातिमा बनाओ अपनी बेटी को। सुभान अल्लाह। इज्जत और पर्दा अगर उसकी महफूज है तो डिग्री कराना, और अगर ये महफूज नहीं है तो वो डिग्री खुदा की कसम मिट्टी और पत्थर से बढ़ के। ये इशारत मेरे जुमले समझे आप। और दूसरी बात तो ये है कि जो औरत की कमाई खाता उसकी कमाई में बरकत ही नहीं। जी मर्द बनाया, आप कमाओ और आप कमा के अपनी बीवी को भी खिलाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ। औरत की कमाई, औरत से आप नौकरी कराएंगे, बीवी तुम्हारी होगी, छुट्टी सर से ले रही है। अरे जब किसी कॉलेज में पढ़ाई गई या कहीं हॉस्पिटल में, तो भाई छुट्टी तो हॉस्पिटल के मालिक से लेना पड़ेगी जी। बीवी तेरी है, छुट्टी उससे ले रही है। शर्म नहीं आती? अच्छा जी। बीवी तेरी है, इजाजत उससे ले रही है। मुझे हाकिम बनाया कुरान। मैं चैनल वालों की ऐसे नहीं कि सब मेरे मुखालिफ, मेरी कोई दुश्मनी है। मेरे भाई तवज्जो करें, मैं अर्ज कर रहा था उलमा से कुर्बत रखो, तुम्हें मालूम होगा तब तुम बचोगे। साली ने दो निकाह हो गया, एक बीवी तो है ही और एक उसकी सगी बहन से। अल्लाह, हराम नहीं हो सकता। सुन लीजिए, और साली और बहनोई का रिश्ता मजाक का नहीं है, पर्दे का। देवर और भाभी का रिश्ता मजाक का नहीं है, देवर और भाभी का रिश्ता मजाक का समझा जाता है, पर्दे का। हाँ, पर्दे का रिश्ता, लेकिन मजाक समझा जाता है। मेरे भाइयों, खुदारा शरीयत की धज्जियां ना उड़ाओ। इस्लाम में मजाक तो कहीं भी नहीं जी, कहीं भी मजाक नहीं। माँ की गोद से लेकर कब्र तक इस्लाम मजाक है ही नहीं। इस्लाम तो हकीकत का नाम है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। इस्लाम मजाक है ही नहीं, इस्लाम तो हकीकत का नाम है, इस्लाम तो ओरिजिनल का नाम है, इस्लाम तो प्योरिटी का नाम है। इस्लाम अंधेरा नहीं, इस्लाम उजाला है। क्या बात है, बहुत अच्छा। इस्लाम सीधा रास्ता है। इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। मजाक ना। जलसे में आने वालों, शादियां सारी शादियों से खुराफाते निकाल दो। शादियों में सबसे बढ़ के खुराफात हो रही है, सबसे बढ़ के शादी। नाच गाने नहीं, इसके अलावा भी बहुत खुराफात हो रही है। हाँ, अब तो शादियों में कम हो गया। पहले तो शादियों में ऐसा चलता था कि औरतें आके दूल्हा का मुंह तोड़ दिया करती थी। अल्लाह, सही बता रहा हूं मैं। ये अब शादी कम हो गई है जी हालत। ढिसुम चलते थे, ढिसुम। अरे हंसने की नहीं, मैं सही बात बता रहा हूँ यार, हद हो गई है। उसको पान खिलाया, पान मुंह पे मारती थी, मुंह पे औरतें मारती थी, औरतें। हद हो गई है यार, क्या जहालत थी यार हमारे माशरे में। और कहीं कहीं तो अब भी हो रहा है। हाँ, अब भी हो रहा है। मेरे भाई, ये चीजें कहाँ चली गई यार, हमारी शादियों में क्या हो रहा है। ओ जलसे में आने वालों सुनो, इधर शादी हुई, दूल्हा का छोटा भाई पैंट से निकला फिर रहा, पटाखों की पेटी लाके छत पे चढ़ा फिर रहा। आने तो फुलझड़ियां छोड़ूंगा। बिल्कुल सच्चाई, हक है। पैंट में नहीं है वो, पैंट से बाहर है। अरे भाई मान जा। नहीं, आज खुशी का दिन है, छत पे चढ़ा हुआ है। सत्य है। समझ रहे हैं? आज छत पे है ये, चढ़ छत पे, चढ़ छत पे। तू आज फुलझड़ियां तू छोड़ेगा, इसे आने तो दे। अगर इसने तुझे छत के बाहर ना कर दिया तो इसका भी सही बता रहा हूँ। नंद भी बड़ी खुश है आज, तो नंद भी आज फुलझड़ियां छोड़ रही है। हाँ, आज तो बहुत खुश है। होना तो ये चाहिए था, अगर शादी हुई है भाई की तो भाई को 2 रकात नमाज नफल पढ़ता है। अल्लाह मेरी भाभी के कदम को मुबारक कर देना। बहुत अच्छा हजरत। सास 2 रकात नमाज नफल पढ़ती है, अल्लाह मेरी बहू के कदम को मेरे घर में मुबारक कर देना। ससुर को चाहिए था, या अल्लाह मेरे बेटे की जो बीवी आई है इसके कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। जी क्या बात है, भाई होना चाहिए था, ये चीजें होनी चाहिए। ए बात मत करो, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, बात करूंगा। मगर और तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। नई रस्में बहुत निकालेंगी,
बहुत सी जगह तो नीचे बिठालती हैं, ऊपर चारपाई पे नहीं बिठालती। क्या हो गया वो चारपाई पे? नहीं वो नहीं आई है तो नीचे ही बैठेगी। ये कोई शरीयत में लिखा नीचे बैठेगी? अजीब अजीब मसले हैं। भी मेरे जहन में आ रहा है, निकल गया एक मसला तो बड़ा खतरनाक है जी। निकल गया, आप कहां से बताऊं? बच्चे बातें कर रहे हैं ना, निकल जाता है जहन से। अजीब अजीब मसले हैं मेरे भाइयों। 2 रकात नमाज नफल पढ़ो शुक्राने के। या अल्लाह इस शादी को मुबारक कर देना, शादी को खाना आबादी कर देना। न शादी मुबारक होगी भाई, फुलझड़ियां छोड़ रहा है भाई, फुलझड़ियां छोड़ रहा है और सब नाच हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तमाशे, पैसे लेकर चढ़ जाते हैं ऊपर छतों पे, लुटा रहे हैं, बड़ी मालदारी दिखा रहे हैं। तेरे पास ज्यादा पैसे हैं, 1 लाख रुपए मस्जिद को दे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। 1 लाख रुपए मदरसे को, जान निकल जाएगी मस्जिद के लिए। कह रहा है बड़ा ही हिसाब खराब है, बड़ा ही हिसाब खराब है। मौलाना अनवर साहब को 1 लाख रुपए दो, ये किताबें छपाएंगे। बेशक, नहीं? क्या बात है। और ये अपनी किताब पे लिखेंगे भी, शादी के मौके पर फला साहब ने हमारी किताबों की छपाने का जो है खर्चा लिया। क्या बात है। नहीं देगा, जान निकल जाएगी। और तुम ऊपर देखो, ऊपर चढ़ा हुआ था, ऊपर ऊपर लुटा जा पैसे, ऊपर लुटाए जाने पैसे। किसी का दुपट्टा खिंच गया, बूढ़े बूढ़े तो लोग गिर गए, गिर गए। और मेरे भाइयों, शादी को शादी रहने दो यार, शादी को तबाह न करो। यहूद और नसारा वाली रस्में ना लाओ यार अपनी शादी में। खुदारा इन रस्मों को खत्म करो। और ये हम ही खत्म करेंगे, हम खत्म करेंगे। सख्ती के साथ नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। और जो खासकर दूल्हा बंदा वो चाहेगा तो नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। मगर दूल्हा मियाँ कैसे खत्म करेंगे? दूल्हा मियाँ का काम क्या होता है? ये दूल्हा बने 1.5 घंटे में 2 घंटे में दूल्हा बन के निपटे। दूल्हा बन के मस्जिद में जा रहे हैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ने जी। दोपहर के बाद 2 बजे जा रहे हैं नफल पढ़ने। नफल तो 2 रकात पढ़ा है, मगर जोहर की जो फर्ज थी वो छोड़ा है। अरे बस नफल पढ़ रहे हैं, पर छोड़ दिए। इनसे दूल्हा मियाँ से ही पूछो, ये नफल ना पढ़े तो कोई बात ना थी, फर्ज ना पढ़े तो बात है। जोहर नहीं पढ़ेंगे 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, ये जरूरी है बस, जबकि वो जरूरी नहीं है। अगर ना भी पड़ेगा जब भी दूल्हा बन जाएगा, लेकिन वो जरूर पड़ेगा। और ज़ोहर उसका तो मतलब भी नहीं। क्या क्या रस्में यार, खुदा इन सारी चीजों से बचो मेरे भाई। होश में आओ, होश में आओ। आगे सुनो, मैं जो अर्ज कर रहा था, अगर जो गुनाह किया है लिखा गया वो कट सकता है। वो कौन सा रेजर है जो वो गुनाह तुम्हारा मिटा दे? जी, रेजर का नाम बता दो जी। बच्चे का रेजर जानते हो, पेंसिल से लिखा और फिर उसको अगर गलत लिखा तो मिटा देता बच्चा। आपने देखा है? आपका वो लिखा गया मंतरी नहीं कटवा सकता, रिश्वत नहीं कटवा सकती। वो गुनाह कैसे कटेगा तेरे नाम अयामाल से? उस रेजर का नाम बताऊं जो मिटा देती है जी, उसका नाम है तौबा। भाई क्या बात है, बहुत अच्छा। जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्ची तौबा गुनाहों को मिटा देती है। सच्ची तौबा फिर से तुझे ऐसा कर देती है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। क्या बात है, बहुत अच्छा। सच्ची सच्ची तौबा जैसे आज ही माँ के पेट से। मैं अर्ज कर रहा था, सुने, नबी की बारगाह में खातून आई, अर्ज करने लगी आका मुझसे जिना हो गया। अल्लाह, बेशक, क्या बात है। याद है क्या नहीं आप? जी जी जी, है ना? सुने सुने, मुझसे जिना हो गया। मेरे नबी ने फरमाया जाओ इसके घर वालों से पूछ के आओ, इसका दिमागी तवाजुन खराब तो नहीं है। एहतियात देखिए, एहतियात देखिए, दिमागी तवाजुन तो खराब नहीं है। हो सकता पागल हो, पागलपने में ये बात कर रही हो। तो पूछने के लिए गए घर पर, पूछा तो पता चला कि नहीं, दिमागी तवाज़ुन खराब नहीं है, बल्कि दिमागी हालात भी ठीक है। बेशक दिमागी तवाज़ुन भी ठीक है। आका की बारगाह में गवाही आगे अर्ज की, आका इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। नबी ने फरमाया पता है तुझे, तू क्या कह रही है? अर्ज की, हाँ आका मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। अब सुनो जलसे में आने वाला, जिना की सजा क्या है? 100 कोड़ा। क्या है? जोर से बोलो मेरे भाई, 100 कोड़ा। ये गैर शादीशुदा है। अगर शादीशुदा जिना तो उसकी ये सजा नहीं है।
उसकी ये नहीं, ये गैर शादीशुदा की 100 कोड़ा। अगर गैर शादीशुदा कर ले तो 100 कोड़ा, और शादी के बाद अगर जिना कर ले तो उसको पत्थर जब तक मारे जाएं जब तक वो मर ना जाए। संसार करना, बहुत अच्छा संसार करना। भाई हमने कितना हल्का समझ लिया इसे। आज जिना आम हो गए, आज जिना इतने सस्ते हो गए, इतने सस्ते हो गए कि बहुत आसान जिना को कर दिया गया। लेकिन काश तुझे इसकी सजा भी पता होती। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। काश तुझे इसकी सजा पता होती। इस खातून को पता था कि इसकी सजा क्या है। आका की बारगाह में आई, हाँ आका मुझे पता है मैं क्या कह रही हूं, या रसूलुल्लाह मुझे पाक कर दे, मुझसे खता हो गई, अब मुझे पाक कर दे। मतलब ये तक इसकी सजा दे दे ताकि मैं पाक हो जाऊं इस गुनाह से, मुझे पाक कर दे। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जाओ इसको पत्थर मार मार के संसार कर दो। सजा सुना दी गई, सजा सुना दी गई, हुक्म दे दिया गया। खातून ने हाथ जोड़ के ये मना नहीं किया, आका ये तो बहुत बड़ी सजा, मुझे कम कर दीजिए। चाहती तो कह सकती थी, नहीं की। आका ये मुझे सजा मंजूर है, यहाँ की सजा उठा के चाहे मैं मर जाऊं मंजूर है, लेकिन मैदान महशर में मेरे नाम अमान बना रहा है। बेशक मैं साफ हो जाऊंगा, मैं पाक हो जाऊंगा। बस एक बात अर्ज की आका से, या रसूलल्लाह सजा मंजूर है, मुझे मैदान में लेके जाया जाएगा, इतने पत्थर मारे जाएंगे कि आका मैं हलाक हो जाऊंगी। मुझे मालूम है मैं अपने पैरों पे चल के जाऊंगी, लेकिन उधर से आऊंगी तो अपने पैरों पे नहीं आऊंगी, किसी के कंधों पे आऊंगी। मुझे मालूम है या रसूलुल्लाह आज मैं बोल रही हूं, लेकिन जब मैदान से वापस आऊंगी तो बोल भी नहीं पाऊंगी। आका सजा तो मंजूर है, लेकिन अर्ज इतनी सी है कि मेरे पेट में बच्चा है। जब मुझे संसार किया जाएगा तो बच्चा जिंदा नहीं बच सकता। इस्लाम किसी पे जुल्म और ज्यादती नहीं करता, इस्लाम किसी पे सख्ती नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं कि यार शरीयत में बड़ी सख्ती है। मेरे भाई शरीयत में सख्ती नहीं है, तुझे लगती है, तुझे लगती है। शरीयत बहुत आसान है। दीन इस्लाम दीन फितरत है। जो तू कर सकता था अल्लाह ने वही तेरे ऊपर हुक्म दिया, अल्लाह ने वही तेरे ऊपर रखा। जो नहीं कर सकता अल्लाह ने वो तेरे ऊपर रखा ही नहीं। अर्ज की आका मेरे पेट में बच्चा है। नबी ने फरमाया इसकी सजा को डिले कर दो। क्या कर दो? डिले कर दो। जा, मैंने तेरी सजा को डिले कर दिया, घर चली जा। और घर जाने के बाद में जब तक ना आना, जब तक तेरे बच्चे की विलादत ना हो जाए, जब तक तू बच्चे को जन्म ना दे दे, बच्चे को जन्म देने के बाद जब बच्चे की पैदाइश हो जाए उसके बाद आना। अब जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता जब तक तुझे सजा डिले कर दी जाती है। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब तक सजा नहीं दी जाएगी बच्चे की कोई खता नहीं। लोगों वो औरत घर गई, खातून घर गई, गुजारे उसने वो टाइम जब तक बच्चे की विलादत ना हो। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना गुजारा। गुजारने के बाद बच्चे की पैदाइश हो गई। जब बच्चे की पैदाइश हो गई, ये औरत सही चलने के काबिल हो गई तो इसने तैयारी की, फिर नबी की बारगाह में जाओ, फिर नबी की बारगाह में जाओ। किसी ने मशवरा दिया, औरत कहाँ जा रही है? तुझे पता तू कहाँ जा रही है? तू वहां जा रही है, तुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाएगा, तुझे संसार कर दिया जाएगा। तुझे पता तेरी सजा क्या है? तुझे पता है तेरे ऊपर दफा क्या लगी है? मौत। तू अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ा रही है। तू जिंदगी चाहती है तो मदीना छोड़ के कहीं दूर चली जा, मदीने से बच जाएगा। हाय हाय, इसको कहते हैं ईमान। कहने लगी मैं जा तो सकती हूँ
लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जो खुदा की खुदाई में ना आती हो। क्या बात है, बहुत अच्छा हजरत। कोई ऐसी जगह बता दो जो खुदा की खुदाई से बाहर हो। मैं अब मदीने से भागकर मदीने से जाकर जिंदगी बचा सकती हूँ, लेकिन खुदा के अजाब से अपने आप को कैसे बचा सकती हूँ? कहीं भी चली जाऊं मगर खुदा से नहीं बच सकती। नहीं बच सकती। लोग गुनाह करते हैं, कहां बचेंगे? नहीं बच सकते। गई आका की बारगाह में, बस 2 मिनट और सुने। गई आका की बारगाह में, जाने के बाद अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, गुनाह तो हो गया था लेकिन एहसास गुनाह कैसा था? अगर गुनाह करके एहसास गुनाह हो जाए, इंसान नादिम हो जाए अपने गुनाह पे, और फिर दोबारा वो गुनाह ना करे, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। बेशक आमीन, क्या बात है। लेकिन आज हम गुनाह करके गुनाह पे नादिम भी नहीं। एक तो रोजा नहीं रख रहा, रोजा न कर रख के जालिम बाजारों में खाता है। सच्चाई है। गुनाह और फिर ऐलाने गुनाह। एक तो रोजा नहीं रख रहा है, रास्तों में बाजारों में मार्केटों में खुल्लम खुल्ला खा रहा, खुल्लम खुल्ला गुटखा पुड़िया खा रहा, खुल्लम खुल्ला सिगरेट बीड़ी पी रहा। एक तो रोजा नहीं रखा, दूसरा गुनाह का ऐलान, ये भी गुनाह है। अल्लाह, ऐलाने गुनाह भी गुनाह है। 2 मिनट और सुनो, मेरी तकरीर हो गई। 1 घंटा 20 मिनट हो गए मुझे बोलते बोलते। बहुत लंबा मैंने बोल लिया और आपने बहुत अच्छा सुना। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता। फिर आई यार, कैसा ईमान था इसका मजबूत। आए फिर आई, जाऊंगी कहां बचकर? मैं जाऊंगी कहां बचकर? आज अगर मैं बच गई तो मैदान महशर में, तो फिर मैंने इस सजा का सामना करना ही करना है। इससे मैं यही साफ हो जाऊं। आका की बारगाह में हाजिर अर्ज किया, आका बच्चे ने जन्म ले लिया, आका बच्चे की विलादत हो गई है, या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर जो सजा का आपने सजा लगाई है, आका मेरे ऊपर जो हुक्म लगाया, आका हुक्म दे दें तो मेरी सजा पूरी हो जाए। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी की एहतियात देखो, मेरे नबी की नजर देखो। मेरे नबी ने फरमाया बच्चा कहाँ है? अर्ज करने लगी, आका बच्चा घर पर है। मेरे नबी ने फरमाया बच्चा क्या खाता है? अर्ज किया, आका मेरा दूध पीता है। अल्लाह, दूध पीता है। चूंकि बच्चा पैदा हुआ चली आई। नबी ने फरमाया बच्चा तेरा दूध पीता है, तुझे पत्थर मार के हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा क्या खाएगा? तेरी सजा को और डिले किया जाता है। जा घर जा, अपने बच्चे को दूध पिला, दूध पिला के परवरिश कर, जब तक ना आना जब तक तेरा बच्चा खाना अपने हाथ से ना खाने लगे। बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार सुभान अल्लाह बोलो ना। हाय हाय, मजहब इस्लाम में कितनी एहतियात है मेरे भाइयों, कितनी एहतियात है। जब तक ना आना। घर चली गई, वापस चली गई, अपने बच्चे को परवरिश करने लगी, दूध पिला के परवान चढ़ाने लगी। मेरे भाइयों, दूध पीने का पीरियड गुजर गया, दूध पीने की मुद्दत गुजर गई, बच्चा होशियार हो गया, अपने हाथ में लेकर के खाना खाने लगा। मेरे नबी की बारगाह में फिर आ गई। क्या बात है। ईमान कितना पुख्ता ईमान। फिर आ गई, अर्ज किया, आका अब मुझे इस गुनाह से पाक कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहती अगर आका से मना कर देती, या रसूलुल्लाह मेरी सजा कम कर दें, आका को ये राइट है, आका चाहे तो कम कर दें। बेशक, आका को ये राइट है। मेरे नबी मालिक मुख्तार है। जलसे में आने वालों, अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है, नबी चाहे तो कम भी कर दे सजा। बेशक। और हदीस शरीफ है ये, एक शख्स रोजा तोड़ के नबी की बारगाह में आया, आका मैंने रोजा तोड़ दिया। और रोजा तोड़ने का मालूम है कफारा क्या है? 60 रोजे लगातार रखना, या 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना। उसने मना कर दिया, आका मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। नबी ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स आया सदके की खजूरें लेकर टोकरी में। काई कबीले वालों क्या देखते हो? नहीं कहते, बड़ी बड़ी तकरीर चल रही है, आप क्या दिल पे लेकर बोल रहे हैं? आप हंसी में समझ रहे हैं तकरीर को? मैं कुरान और हदीस पेश कर रहा हूँ। बेशक समझ रहे हैं।
आप ना सुने, ये आपकी कम नसीबी है। मैं वो तकरीर करके जा रहा हूँ, खुदा की कसम जिंदगी तुम्हारी कुंदन बन जाएगी। क्या बात है। समझ रहे हैं आप? इंसान का गुनाहों से बड़ा गहरा नाता है। अगर गुनाहों से नाता तोड़ दिया हमने, अल्लाह उसके रसूल से नाता जोड़ लिया, तो रब्बे की काबा की कसम जिंदगी कुंदन बन जाएगा। क्या बात है। एक बात बताऊं, हीरा भी इसी मिट्टी से पैदा है। हीरा भी मिट्टी से पैदा है। पन्ना, मोंगा, अकीक इसी मिट्टी से पैदा है। बड़े कीमती पत्थरों के नाम बता रहा हूं मैं, बहुत कीमती है ये। और सोना भी इसी से पैदा है, ठीक है। और इसी मिट्टी में आप लोहा दबा दो तो गला नहीं देती है ना। ये मिट्टी सबक दे रही है, चाहो तो अपने आप को कुंदन बना लो। तुम मिट्टी से हो ना। क्या बात है। चाहो तो अपने आप को सोना बना लो, बहुत अच्छा। चाहो तो पन्ना और अकीक बना लो, बेशक। चाहो तो मोंगा और मोती बना लो, चाहो तो अपने आप को गला लो। अल्लाह, यही मिट्टी हमें सबक दे रही है। मिट्टी से पैदा किया ना जी। गौसे आज़म, अल्लाह अल्लाह वलियों के सरदार है, इसी मिट्टी से पैदा। अल्लाह ने क्या बना दिया? मोती बना दिया। क्या बात है। बोलो, मोती बने कि नहीं बने? मोती बनाया। हजरत अबू बकर इसी मिट्टी से पैदा, अल्लाह ने क्या बनाया? हीरा बना दिया। क्या बात है। अबू जहल भी उसी मिट्टी से पैदा, अल्लाह ने गला दिया, सड़ा दिया। बेशक, गला दिया, सड़ा दिया, हसद में जला दिया। बेशक। इसी मिट्टी से तो है सब। अपने आप को हीरा बनाओ, मोती बनाओ, पन्ना बनाओ, जो चाहो बनाओ, बेशक, है ना। चाहे अपने आप को गलाओ या सड़ाओ। बेशक। आपका अमल अच्छा होगा तो खुशबू आएगी, अमल बुरा होगा तो बदबू आएगी। और ये तो जिंदगी की बात है, मरने के बाद भी बता रहा हूं मैं। अगर अमल अच्छे हैं तो मरने के बाद भी बदबू नहीं आएगी। बेशक। कितनी मर्तबा ऐसा देखा गया है कि अल्लाह वालों के नेक लोगों की कब्रें फट गई, कब्रें खुल गई, देखा गया कफन फैला नहीं। हक हक है, कफन तक फैला। एक सहाबी रसूल की कब्र, ये जालिम यहूदी, ये सऊदी, ये भी यहूदी हैं, ये भी यहूदियों से कम नहीं है सऊदी। सुहैर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक सहाबी रसूल। बेशक। इनके मजार को तोड़ा गया, इनकी कब्र को, वहां रास्ता निकाला, अल्लाह जाने क्या किया, इनके जनाजे को निकाला। 1400 साल के बाद जनाजा निकला। खुदा की कसम ऐसा था जैसे दूल्हा सो रहा। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 साल के बाद सुहैर बिन कैस। हाय हाय हाय, मरने के बाद भी खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, अमल अच्छे कर लो। नबी की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा खाने लगा। बेशक। नबी ने फरमाया अब इसकी सजा को पूरा करो, संसार का। लोगों, उस खातून को ले जाया गया, पत्थर मार मार के संसार कर दिया गया। औरत हलाक हो गई, पत्थर मार के संसार कर दिया, अपनी सजा पाली, सच्चे दिल से तौबा कर ली। अब सुनो, जलसे में आने वालों, एक आखिरी बात बता करके जा रहा हूँ। कोई कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा खताकार क्यों ना हो, लेकिन अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसे उस गुनाह की नजर से ना देखना खबरदार, उस खता की नजर से ना देखना खबरदार, उसकी पिछली जिंदगी की नजर से ना देखना खबरदार। अगर उसने तौबा कर ली है तो उसे अब इस नजर से देखना, पिछली जिंदगी में जाने का तुम्हें कोई राइट नहीं है। इसलिए कि अगर कोई तौबा कर ले, जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो तू कौन होता है पुरानी जिंदगी में उसे ताने देने वाला? बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। पुरानी जिंदगी के बारे में ताने देने वाला तू कौन होता है? बेशक। है ना। बहुत से लोग कहते हैं लो साहब सोचो खा के बिल्ली हज चली, गलत ऐसी मिसालें देते हैं, है ना। अरे भाई, अगर तौबा कर लिया उसने तो पिछली जिंदगी में जाने का, झांकने का तुझे कोई राइट नहीं। बिल्कुल। इसकी सजा हो गई, बस 30 सेकंड की बात। वो सजा होने के बाद में उसका जनाजा भी हो गया, दफन भी हो गया। औरतें कुछ अपनी अपनी जबानों में उस औरत का जिक्र कर रही, आदत होती है, क्या कर रही थी? जिक्र कर रही थी। उस औरत ने ये गुनाह किया था, उसको पत्थर मार के हलाक किया गया और उस पे जो है हद जारी की गई। ये औरतों में जिक्र चल रहा था। मेरे नबी के कान में जब ये बात पड़ी, मेरे नबी जलाल में आ गए, चेहरे गुस्से में मेरे नबी का सुर्ख हो गया।
जलाल में आ गए, सुर्ख हो गया। कहा तुम्हें पता है उस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की थी, अगर उसकी तौबा पूरी रूए जमीन पे फैला दी जाए तो उस अकेली की तौबा पूरे रूए जमीन वालों के लिए काफी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खबरदार जो उसकी पुरानी जिंदगी पे उंगली उठाए। क्या बात। अरे भाइयों तौबा करो, तौबा ही वो रबड़ है जो गुनाहों को मिटा देती है। क्या बात है हजरत। वरना जो लिख दिया गया मैदान महशर में उसका हिसाब देना है। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा कर तो मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।